जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, नामदानी, प्रेमी, सत्संगी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 1 जुलाई 2025 सायं ध्यान भजन के बाद का समय ठिकरिया आश्रम जयपुर में अपने लोगों ने ध्यान और भजन एक साथ बैठ करके किया। ध्यान और भजन यह सामूहिक रूप से क्यों कराया जाता है, सामूहिक साधना क्यों की ओर कराई जाती है, शिविर क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि आदत बने, मन स्थिर हो, कुछ देखा देखी भी होता है, साथ का भी असर होता है। बुरे के साथ से बुराई आती है, अच्छा का साथ करो तो अच्छाई आती है। बुराई की आदत बन जाए तो आदमी बुराई ही करने लग जाता है साथ पड़ जाने से, और अच्छाई की आदत अगर आ जाए तो अच्छा ही करता है। तो जीवन में अगर है तो सबसे अच्छा काम यही है, क्योंकि इसी से सब काम होने का है, सब इसी से पूरा होने का है। दुनिया तो अपनी तरफ खींचेगी ही और खींचती ही है। साप्ताहिक सत्संगों में जाते थे आप, वहाँ भी ध्यान भजन करते थे, कार्यक्रमों में आते थे, गुरु महाराज कराते थे, गुरु महाराज के जाने के बाद भी कराया गया आपको। लेकिन दुनियादारों के बीच में जाने के बाद दुनिया अपनी तरफ खींच लेती थी। इस चीज़ को भूल जाते थे कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें एक दिन हमसे दूर हो जाएंगी और मौत हमारी आ जाएगी। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि मौत को हमेशा सामने रखो, पता नहीं कब आ जाए। मौत बिक्री पाहुना परे अचानक जाए, ग्राहक कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, दुकान बंद करते करते ग्राहक आ जाता है, ऐसे मौत आ जाती है, मेहमान आ जाते हैं, अचानक पहुँचते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है शरीर का। और दुनिया जो काम में आने वाली चीज, जो दुनिया की चीज़ें काम में आने वाली हैं, मनुष्य के आखिरी वक्त पर वो अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जब आदत बन जाती है आदमी, तब आदमी करने लग जाता है। तो प्रेम बराबर आदत डालनी चाहिए और बैठते रहना चाहिए और बहुत सजग रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। जागते रहने का मतलब क्या है? रात में जागें जोगी, या तो रात में जागें भोगी। भोग में जो लिप्त हैं रात भर जागते रहते, बात करते रहते, रात कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। ऐसे योगी योग करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं साधक, पता नहीं चलता है। तो जाग के करते हैं। अब कहोगे भाई दिन में काम करते हैं, रात भर साधना करते हैं, तो नींद कैसे पूरी होती होगी? यही तो विशेषता है। नींद को थोड़ी देर भी अगर ले ले आदमी, थोड़ी देर भी आदमी नींद को ले ले तो नींद पूरी हो जाती है। और साधना में नींद तो पूरी होती ही होती है। तो कहते हैं जाग करके करना चाहिए। और जाग करके क्या चाहिए? किसमें?
कि कहीं हम बहक तो नहीं रहे हैं, कहीं हम अटक तो नहीं रहे हैं। जागते रहना चाहिए। कैसे जागते रहना चाहिए? होशियार रहना चाहिए। इन चीज़ों से होशियार रहना चाहिए, अन्न दोष, संग दोष और अस्थान के दोष से। तो देखो, इन तीनों चीज़ों को अब समझाना पड़ेगा, तब तो आपके समझ में आएगा। और समय कम रहता है शाम को। गोष्ठी वगैरह भी आपकी अभी होनी है, मीटिंग होनी है व्यवस्था से संबंधित। तो एक एक पॉइंट हम एक एक दिन समझाएंगे आपको। कुछ अभी समझा देंगे, कुछ कल बता देंगे, कुछ फिर कल शाम को बताएंगे। अब ये जरूर है कि यहाँ जयपुर में कई जगह ध्यान भजन होता है। अपने आपका दूसरा आश्रम जो है अपना आपका गौरजनी बिहार में, वहाँ भी होता है। और वहाँ पर ढाणी में यानी ऋषि के पास में होता है। तो कहीं भी हम जा सकते हैं और जहाँ रहेंगे वहीं सुना देंगे, उनको भी सुनने को मिल जाएगा। और अब तो ये ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, IT वाले अपने बना दिए हैं कि घर बैठे सुनो, जो ना पहुँच पाओ। अब जो मान लो सुनना चाहते होंगे, कहीं भी होंगे देश विदेश में, वो सुन सकते हैं। तो जो गुरु महाराज की दया मौज होगी, जितना वो सुनवाना चाहेंगे सुनवा लेंगे। तो हम तो आपको समझाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का लक्ष्य भी यही है, यही उद्देश्य हमारा भी है कि जो अपने घर पहुंच जाएं। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है तकलीफों से छुटकारा पाने का, बीमारियों से छुटकारा पाने का, संकट से छुटकारा पाने का, नरक और 84 से छुटकारा पाने का कोई और विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है। तो प्रेमियों, अन्न का असर आता है। कैसे आता है? एक दृष्टांत सुनाता हूँ आपको, उससे आपके समझ में आ जाएगा। एक महात्मा जी थे, भ्रमण करते रहते थे, उनके साथ में कुछ उनके शिष्य भी थे। तो जा रहे थे, देखा कि यहाँ पोखरा है। पोखरा मतलब जलाशय जिसको कहते हो, यानी समझो कि सरोवर जिसको कहते हो, जल सरोवर जहाँ पानी भरा रहता है। और वहाँ पर वृक्ष लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे अच्छे छायादार। सब उन्होंने देखा, लोगों ने भी देखा। कहा गुरु जी है तो बड़ी रमणीक जगह, और गांव भी पास में है, बड़ा गांव दिखाई पड़ रहा है। तो गुरु जी यहीं क्यों न रुक आया जाए? बोले ठीक है, रुक जाओ। और रुक गए वहीं पर। गांव वाले वहाँ खेतों में काम कर रहे थे, देखे भाई महात्मा आए, उनके शिष्य लोग हैं, गए, पैर छुए। धार्मिक भावना बहुत है भारत देश में, धार्मिक भावना कूट कूट के भरी हुई है। और अभी आपने क्या देखा, अभी ये धार्मिक भावना बहुत बढ़ेगी, भारत देश में बहुत बढ़ेगी धार्मिक भावना। कौन बढ़ाएगा? और लोग तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो खान पान जिनका गलत है, चाल चलन जिनका गलत है, विचार भावनाएं जिनकी गलत हैं, वो लोग उसमें जुड़ जा रहे हैं, उससे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर वो खान पान सही कर लें, शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएं, अगर वो चरित्रवान बन जाएं, अगर उनके अंदर परोपकार की भावना आ जाए, निस्वार्थ अगर वो धर्म को का प्रचार करने लग जाएं, तो उनके द्वारा भी बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ेगी धार्मिक भावना किससे? आपसे बढ़ेगी, साधक समाज से बढ़ेगी। तो धार्मिक भावना का जो संस्कार है वो भारत देश के लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है। तो आए लोग पैर छुए महात्मा जी का और आग्रह भी किया कि आप लोग यहीं रुकिए, हम लोगों को सेवा का मौका दीजिए। तो वहाँ पर वो रुक गए महात्मा जी रुक गए। गांव वालों ने इंतजाम किया। तो क्या इंतजाम किया कि भाई इनकी सेवा की जाए, इनको ले चला जाए, भोजन कराया जाए। कहा गया ना कि साध सेव जागर नहीं, सतगुरु पूजा नाय, सो घर मरघट सारी खा, भूत बसेता माय। दरवाजे पर कोई आ गया भूखा ही लूखा हो और लौट गया। कुछ कंजूस होते हैं, महाकंजूस। मर जाते हैं तब सांप बनकर रखवाली करते हैं, मर जाते हैं तब भूत बन करके फिर खाते हैं उसको, लेकिन उस समय खर्च नहीं करते। तो कोई आ जाए और साधु अगर आ जाए, साधक आ जाए, साधु उनको कहते हैं, साधु वेश में रहते हैं,
हुआ जाए तो उनकी सेवा तो करते ही करते हैं लोग। साथ सेव जागर नहीं सतगुरु पूजा नहीं। देखो बहुत बड़ी गलती करते अपने लोग, गुरु महाराज का फोटो नहीं लगाते, घर मकान बिल्डिंग बना लिया, किसकी दया से? गुरु की दया से। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के पास यही मांगने आए थे, धन हो जाए, धन हो जाए, हो गया। उनके पास कोई कमी थी, दे दिया उन्होंने। अब बिल्डिंग बन गई, कमरे सबके बन गए, बच्चों के, आने जाने वालों के, अतिथियों के लिए बन गया, मेहमानों के लिए बन गया, सब चीज हो गया। तब कहते अब हम बड़े आदमी हो गए, फोटो कैसे लगाएं? बाबा जी के साथ तो सब गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमको भी छोटी में गिनती लोग कर लेंगे। तो पूजा करने को तो दूर रहा, फोटो नहीं लगाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग तो एक कमरा रिजर्व कर देते हैं कि इसमें हम सब साधना ही करेंगे, परिवार वाले नियमित रूप से बिस्तर छोड़ करके जाएंगे और 1 घंटा वहाँ 2 घंटा जितना भी समय देंगे पाएंगे देंगे, रोज का नियम बना लेते हैं। और जो नियम बना लेते हैं उनका नियम चलता भी रहता है। और जो ऐसा नियम बना लेते हैं कि जब बिजनेस व्यापार के लिए जाने को हुआ, नौकरी में जाने को हुआ, तो बस खाली हाथ जोड़ दिए, नमस्कार नमस्कार गुरुजी, यही बोल के चले जाते। कुछ लोग तो वो भी कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, जब कर्म खराब हो जाते हैं, खान पान का असर, समय का असर आ जाता है, तो ले गए। करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए। कहा सो घर मरघट सारी खा। मरघट किसको कहते हैं? भूत घर, भूत खाने को भूत रहते हैं। मरघट कौन रहता है? अरे कोई देवता वास करते हैं, भूत रहते हैं। और भूत कैसे बन जाते हैं भी बता दें। मान लो किसी के अकाल मृत्यु हो गई, जीवात्मा के निकलने का समय नहीं था, अब जीवात्मा निकल गई, अब शरीर काम नहीं कर रहा है, तो जीवात्मा मरड़ा रही है। अब शरीर को लेकर चले गए, अब शरीर के साथ आत्मा उनकी चली गई। अब उसको जब जला दिया तब कहाँ जाए? तो अब जाए तो कहाँ जाए? तो वहीं रह जाती है। तो भूतों का वहाँ जखीरा हो जाता है, भूता खानी हो जाती है। और उधर जब कोई जाता है टट्टी पेशाब कर दिया तो उसी को लग जाता है। जहाँ भी ये भूत रहते हैं वहीं पर अगर कोई टट्टी पेशाब कर दिया, कहीं कोई कुछ सलूकी कर दी उस जगह की, तो उसी को लग जाते हैं। तो अब आप समझो कि वो भूत खाना हो जाता है। तो महात्मा जी को गांव वाले भोजन कराए। फिर लोगों ने कहा, गांव वालों ने सलाह किया कि भाई महात्मा जी को क्यों इतनी दूर इन लोगों को ले जाया जाए, यहीं क्यों न व्यवस्था बना दिया जाए भोजन की। अब गांव वाले सहयोग करने लगे और भंडारा चलने लग गया। उसी में एक सेठ था, व्यापार करता था, किस चीज़ का? राशन पानी और इन सब चीज़ों का। लोग उसके यहाँ खरीदते थे सामान को। तो दुकानदार सेठ तो बाद में बना, दुकानदार था, वो दुकान करता था, तो राशन पानी उसके यहाँ से खरीद करके लोग देते थे। तो औरतें ज़्यादा धार्मिक होती हैं क्योंकि घर में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, समय बचता है तो भगवान को कोई न कोई तरीके से याद ही करती हैं। तो धार्मिक भावना थी उसके अंदर में, संस्कार उसके अच्छे घर के थे। वो इस चीज़ को समझते थे कि धर्म के धन न घटे जो सहाय रघुवीर, स्वामी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। यानी जैसे सरिता माने नदी होता है, नदी में पानी कितने भी पक्षी पिए लेकिन नदी का पानी कम नहीं होता है। तो आप ये समझो, ये जानते धर्म के धन न घटे, धर्म करने से और बढ़ता है, खिलाने पिलाने से और बढ़ता है, यानी अच्छा काम में लगाने से और बढ़ता है, इसकी जानकारी उसको थी। तब उसने कहा भाई ये लोग देखो ले जाते हैं, देते हैं खरीद कर आपके यहाँ से, तो आप क्यों नहीं देते हो? आप भी कुछ दे दिया करो। तो देने लगा। और जब देने लगा तो बरकत होने लग गई, क्योंकि बरकत कब होती है? जब कोई देता है। इसीलिए तो महात्माओं ने निकाल दिया, क्या नियम निकाल दिया कि गृहस्थ को अपने मेहनत की कमाई का 10वां अंश अच्छे काम में लगा देना चाहिए। तो देने लगा तो उससे बरकत बढ़ गई। गुरु महाराज को लोगों ने दिया, अब गुरु महाराज उसको 10 गुना वापस करके दे दिए आदमियों को। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे ये महात्माओं को लोग देते हैं तो महात्मा कहाँ लगाते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं? जनहित के काम में ही खर्चा करते हैं और कर्मों का उसमें लेन देन अदा कराते हैं, कर्मों को उससे काटते हैं एक दूसरे के। तो
यानी समझो देने लग गया, बरकत होने लग गई, काफ़ी कमा लिया। कुछ दिन जब बीता तो वो वहीं पर कुछ चोर लोग रहते थे, तो चोरी करके आए थे, अनाज चुरा करके लाए थे। तो बंटवारा किया, तो बंटवारा करने के बाद कहे देखो भाई, बंटवारा में ये इतना बच रहा है, जैसे मान लो 4 चोर थे और 5 कुंटल अनाज लाए, तो अब 1 कुंटल क्या करें, उसको कैसे बांटें? और चोरी का माल है तोड़ के बांट नहीं सकते, और कम ज़्यादा हो जाए तो झगड़ा करें अभी। तब बोले कि इसका भंडारा कर दिया जाए, और ये जो हमसे पाप बन गया है क्षमा हो जाएगा। तो भंडारा किया। महात्मा जी के यहाँ भी निमंत्रण आया, तो चेला जो उसमें कच्चे थे, कच्चे किसको कहते हैं? मनमुखी। स्कूल होता है ना, स्कूल में सब एक जैसी पढ़ाई वाले नहीं होते हैं, कुछ उसमें समझो पहली में होते हैं, कुछ दूसरी में होते हैं, कुछ तीसरी में होते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ जाते हैं धीरे धीरे, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई छूट भी जाती है, छोड़ के भग भी जाते हैं। ऐसे ही उनमें भी थे। अब जब दावत का नाम सुना तो दावत में यानी निमंत्रण में लोग क्या खिलाते हैं? मीठा भोजन कुछ न कुछ खिलाते हैं, अच्छी चीज़ खिलाते हैं। और उनके तो जीभ चुट चुट होने लग गई, गुरु जी कहते हैं हम भी चले जाएं, हम भी चले जाएं। तो गुरु जी ने तो मना कर दिया, कहा भाई हम तो नहीं पहुंच सकते हैं। फिर उन लोगों ने कहा जो निमंत्रण देने आए थे, महाराज अपने शिष्यों को भेज दीजिए। गुरु जी चुप हो गए। तो जो साधक से समझ गए गुरु जी की मौज नहीं है भेजने की, तो आप फिर समझो उन्होंने, उनको साधकों ने समझा भी दिया कि भाई गुरु की मौज पर रहना चाहिए, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की मौज रहो सब धार। कहा गया ना, जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। तो कहे कि भाई गुरु की रजा में रहना चाहिए, गुरु जी की मौज नहीं गए। उधर गांव के लोगों को भी बुलाया, तो गांव के सब लोगों को बुलाया, खास लोगों को बुलाया कि अगर कहीं हम पकड़े भी जाएं, कोई बात भी हो, तो सब ये लोग यानी हमारी मदद कर देंगे, खिलाए पिलाए रहेंगे। तो उसी को यानी बुलाया, सेठ को, यानी आप फिर समझो पठान, मोदी पठान उसका नाम था, मोदी पठान को बुलाया। तो कहा कि आप आओ, बोला हम आएंगे, ठीक है। खाया, जो उस अन्न को खाया उसी समय से बुद्धि उसकी खराब होने लग गई। जैसे जैसे पेट में अन्न पचा वैसे वैसे बुद्धि खराब होने लगी। और घर तक पहुँचते पहुँचते उसने ये सोचा, कहा बहुत दिन हो गया दान देते हुए, दान दें न दें क्या है, कुछ नहीं। अब आप पे समझो उसी दिन शाम को सत्संग गुरु जी ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? कि भंडारा करना है। गुरु जी ने सोचा कि ये जो हलवा पूड़ी के लिए, कचौड़ी के लिए ये जो तरस रहे हैं बेचारे, इनको भी मिल जाएगा अपने आश्रम के, इनको और लोगों को खिला देंगे, अच्छा रहेगा। और भंडारा करते भी रहते थे पहले, समय समय पर करते थे। और वो समय पर उस दिन अचानक घोषणा कर दिए भंडारा होगा, 2000 आदमियों को खिलाना है, और ज़्यादा समय नहीं, 3-4 दिन का समय है, और इंतजाम करो तुम लोग। सब लोगों ने, शिष्यों ने सोचा कि कैसे इंतजाम करें, क्या करें, कहाँ से आएगा, 2000 रुपया कम होता है। सस्ता ज़माना था उस समय पर, बहुत सस्ता अन्न ज़माना था, रुपये की बहुत कीमत थी, अन्न तो भी सस्ता मानते थे लोग। तब बोले 2000 रुपया कहाँ से आएगा, अब मोदी ही कराएगा भंडारा, और कौन कराएगा, उसी के कराने से होगा। तो मोदी के यहाँ एक शिष्य आता जाता था, उससे प्रेम था। तब जब वो गया उसके यहाँ, तब बैठा, ज़्यादा तवज्जो उसने नहीं दिया, लेकिन अब चूँकि आ गया था और प्रेम था तो बातचीत होने लगी। कहा तू आया नहीं? बोला हाँ आज नहीं आए, दावत खाने चले गए थे, निमंत्रण खाने चले गए। तो बोले कि हाँ, तो गुरु जी ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? कहा कि भंडारा होगा, 2000 आदमियों को खिलाना है, 3-4 दिन का टाइम है, इंतजाम करो तुम लोग। तो शिष्य सोच रहा था मोदी कहेगा कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन मोदी कुछ बोला नहीं, मन ही मन सोचा
अब की बार मैं कुछ नहीं दूंगा, सलाम भी नहीं दूंगा, एक पैसा एक दाना अन्न नहीं दूंगा। जब देखो तब हम ही देते हैं, जब देखो हम भंडारा बड़ा वाला हम ही कराते हैं, जब देखो बस मोदी मोदी मोदी। हमारे बल पर गुरु जी ने घोषणा कर दिया। यही सोचा उसे, बैठा रहा, पानी पत्ता प्यास से चला गया। फिर दूसरे दिन नहीं गया, तीसरा दिन आया जब, अब फिर जब दूसरे दिन नहीं गया तो शाम को फिर वो आया, फिर बताया तू आया नहीं, कहाँ नहीं आए। अरे भाई आओ तो कम से कम, वहाँ आते क्यों नहीं हो, आखिर बात क्या हो गई, नाराज हो गए हम लोगों से। समझाया, कहा ठीक है कल सुबह आऊँगा। तो गया, जब वहाँ गया पहुँचा तब गुरुजी बैठे हुए थे, देखकर मुस्कराए और प्रणाम करता था। आदर्श बट तो प्रणाम करना था ही था, प्रणाम किया। तो कहा कि गुरुजी ने कहा अरे मोदी, बोला हाँ स्वामी जी है। तो कहा कि भंडारा करना है, 2000 आदमियों को खिलाना है, इंतजाम करना है, 3-4 दिन के अंदर करना रहेगा, समय ज़्यादा नहीं है। नहीं बोला कुछ, सोचो मन में, कहा अब की बात नहीं, कुछ नहीं, असर तो है ही है अभी अन्न का। कहा अभी कुछ नहीं, नहीं बोल। बोले अरे मोदी तू चला जा, वो हमारा मोती वो भगत है उसके पास चला जा। अच्छा गुरुजी। कहा गुरुजी क्या काम है, किस लिए जाऊँ। कहा तू चला जा, उससे कह दे 2000 रुपया दे दे, भंडारा है, गुरुजी ने कहा 2000 आदमियों को खिलाना है। तब जो है बोला, सोचा उसने कि मोती दिन में कमाता रात को खाता है, 2000 रुपया कहाँ से देगा, उसके पास भेज रहे हैं, जाना बेकार हो जाएगा, दौड़ना बेकार हो जाएगा। खड़ा रहा, मुँह देखता रहा। बोले रे मोती चला जा बच्चा, चला जा, जा उससे कह दे वो दे देगा, जा उसके पास। फिर खड़ा मुँह देखता रहा। अरे कहा तू जाना चाहेगा कि दूसरे को भेजें। बोला नहीं नहीं गुरुजी जा रहे हैं। सोचा बदनामी होगी, दूसरा जाएगा, हम ही क्यों न जाएं, लोग कहेंगे कि ये गुरुभक्त नहीं है, जाओ चले जाएं, मिलना तो है नहीं, करना तो हम ही को रहेगा, टल जाएगा, भंडारा नहीं होगा और क्या होगा। गया और वो मोती निकला और खुश हो गया, सीने से लगाया। कहते हैं ना कि प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन होए, और प्रेमी खोजन में चला, और प्रेमी मिला न कोई। गुरुभक्त से जब मिलते हैं, अरे कितनी खुशी होती है। और जितनी खुशी यानी समझो रिश्तेदारों के मिलने से, पति को पत्नी के मिलने से, पत्नी को पति के मिलने से नहीं होती है, उतनी खुशी होती है साधक को साधकों से मिलने से। तो गुरुभक्त अनुसंधो था मोती, और मोती तो सब में क्या देखता था, सब में देखता था सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा सबके अंदर मालिक की अंश जीवात्मा है, तो सबसे प्रेम करना चाहिए। तो सीने से लगाया बैठाया, कहा हम गरीब के यहाँ आप कैसे पधारे मोती भाई, पानी पत्ता पिला दिया। उसके बाद पूछा, तब कहा कि गुरु जी का संदेश लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए। खुश हो गया, अरे मुझ ना चीज को गुरु जी ने याद किया, मेरे लिए संदेश भेजा, जल्दी बताओ मोती भाई, जल्दी जल्दी बताओ मोदी भाई, मोदी भाई जल्दी बताओ। तब मोदी ने सोचा कि कहाँ तो कैसे कहें, इससे कैसे कहें, गुरु जी ने ऐसा संदेश तुम्हारे लिए भेज दिया है, गरीब आदमी में देख रहा हूँ घर है, घर में कुछ दिख नहीं रहा है, घर कैसा बना हुआ। तो कहते हैं ना मोहन नारी नारी का रूपा, और पन्नगारिया चरित अनुपा। माया और भक्ति ये दोनों इकट्ठा नहीं रहती हैं। जैसे औरत औरत के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है, ऐसा भक्ति को देख करके ये माया उसके पास नहीं जाती है, यह समझो कि अलग चली जाती है। तो भक्ति अपनी जगह पर रहती है, माया अपनी जगह रहना चाहती है। तो गरीबी में ही कहते हैं कि भजन होता है, मुफलिसी में ही भजन होता है। तो भजन तो करता ही था, गुरु को तो याद करता ही करता था। तो देखा मोदी ने कुछ है ही नहीं इसके यहाँ। तो कहा भाई
मोती, हम सोच रहे हैं कि गुरु जी का संदेशा तुमसे कहें कैसे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए। और बोला गुरु का संदेशा सुनने के बाद हार्ट फेल होगा? कि फेल होने वाला हार्ट में जान आ जाएगी, जिंदा हो जाएगा। बोलो जल्दी बताओ, नहीं बताओगे तो हमारा हार्ट फेल होगा। तो बताया, कहा अरे बहुत बड़ी दया हुई, गुरु जी ने हमको ये सेवा दिया। और फिर वो मुँह देख रहा है कि देगा कहाँ से देगा। अब रोटी खिलाया, तो कहा अच्छा चलो मोती भाई घूम आए, दिखा दें आपको अपना गांव एरिया दिखा दें आसपास का, आप यहाँ आए हो। तो गए, दोनों बात करते करते चले जा रहे हैं। गुरु भक्ति की बातें, गुरु महाराज का संदेश। कहते हैं ना कि जब मुख खुले तो मुँह से क्या निकले, गुरु की चर्चा, गुरु की यादें, गुरु का अनुभव। मतलब कौन सा अनुभव? जीवन में खुशी का अनुभव, जीवन में जो सीखा जाए। सबसे बड़ी कमी यही रहती है क्या, कि जो गुरु से दया मिली है अपने को, चाहे अंदर की दया हो चाहे बाहर की दया हो, वह दुनियादारों को हम बता नहीं पाते हैं। बराबर अगर बताने की कोशिश करें तो भी बहुत से लोगों के अंदर ये इच्छा पैदा हो जाएगी कि भाई हमको भी चलना चाहिए और हमको भी ये रास्ता ले लेना चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए, हमको भी सुधर जाना चाहिए, हमको भी मांस मछली छोड़ देना चाहिए, अंडा शराब छोड़ देना चाहिए, चोरी व्यवचार या गलत काम छोड़ देना चाहिए। अगर बराबर बताते रहें तो बराबर बात करता रहा, यही कुछ भक्ति की बातें करता रहा वो। अब आप समझो ये सोच रहा है कि भाई कुछ यानी पता नहीं रहा है कि कैसे लाएगा, 2000 रुपया कहाँ से लाएगा। अब थोड़ी दूर जब गया तो कहा अच्छा वो तो सब बात ठीक है जो तू बता रहा है, लेकिन ये बता कि 2000 रुपया लाएगा कहाँ से, तू देगा कहाँ से, कब देगा तू? अरे बोला देने वाला देगा, गुरु महाराज देंगे तो गुरु महाराज को ही वापस कर देंगे, हमको क्या लेना देना। नहीं देंगे तो जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा, उन्हीं की तो बदनामी होगी, हमको क्या है, हम तो गुलाम उनके हैं ही। वो फिर आश्चर्य में पड़ गया। थोड़ी दूर और गया तो देखा एक गांव के बाहर भीड़ इकट्ठा है। पूछा लोगों से, भाई उधर से लोग आ जा रहे थे, पूछा कि भीड़ क्यों इकट्ठा है, क्या कोई घटना हो गई, कोई मर गया, कोई क्या बात हो गई? तो लोगों ने बताया नहीं नहीं दंगल हो रहा है, कुश्ती हो रही है। तो मोती ने कहा कि मोदी भाई चलो देख लें दंगल। हाँ वो फिर कहा कि दंगल देखने जा रहा है, बताओ, लड़ाई देखने जा रहा है, कुश्ती देखने जा रहा है, पैसे कौड़ी कोई बात नहीं कर रहा। पहुंच गए दोनों, देखा छोटे छोटे पहलवानों की कुश्ती हो गई थी। बड़ा पहलवान, एक उस एरिया का सबसे बड़ा आदमी और मतलब तंदुरुस्त पहलवान, गाँव सीखे हुए, पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर वही लोग कर पाते बेचारे, कि जो यानी पैसे वाले होते हैं, और ये बॉडी भी वही लोग बना पाते हैं कि जिनको दूध घी और ये सब भिगोया चना और बादाम और ये सब होता है खाते हैं, वो लोग बॉडी बना लेते हैं। गरीब आदमी बेचारा का बॉडी कैसे बन सकता है? तेल ही नहीं मिलता है, छौका लगाने का तेल नहीं मिलता है, और मालिश करने का तेल कहाँ से मिलेगा कि आधा किलो की मालिश कर लेगा रोज। तो पहलवान था वो, बड़ा आदमी था, अखाड़े में घूम रहा था और वहाँ ऐलान हो रहा था कि जो कुश्ती जीतेगा, जो इन पहलवान साहब को हराएगा, उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। ये ऐलान हो रहा था, तब तक ये लोग पहुँच गए, दोनों खड़े हो गए, देखने लगे। अब ये 2-4 बार ऐलान हुआ, कोई आया नहीं, उससे हाथ मिला नहीं। तब उसने ऐलान किया, कहा देखो जो हमसे हाथ मिलाएगा और कुश्ती लड़ेगा और हमको हरा ले जाएगा, 1000 रुपया हम अपने तरफ से देंगे। अब 1000 ये कमेटी देगी, दंगल कमेटी, 2000 रुपया उसको, लेकिन 2000 रुपया देंगे तो लेकिन मार डालेंगे उसको। तब जब शर्त रख दिया तो जब कहा 1000 रुपया, पहले उसने कहा 1000 रुपया हम देंगे उसको अपनी तरफ से जो हमसे लड़ेगा। तो कई लोग उसमें फिर पहलवान लोग यानी अपना कुर्ते का बटन खोलने लग गए, लंगोटी फंगोटी ठीक ठाक करने लग गए।
तब उस बड़ा आदमी जो पहलवान था उसने सोचा भाई लड़ाई हो जाए, कहीं हार न जाए तो देना पड़े 1000 रुपया। तब फिर उसने ऐलान किया, कहा देखो भाई सुन लो, अगर हमसे कोई लड़ेगा और हार जाएगा तो हम उसको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहले तो कहा चाहे हारना चाहे जीते हम देंगे, फिर कहा कि लड़ने कोई करे, फिर बदल दिया उसने बात, कहा उसको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं अगर हार जाएगा। तब भैया मन में लोगों के आया कहीं हार न जाए, मार डाले हमको। ये सब लोग अपने कुर्ते का बटन बंद करने लगे और इसने कुर्ते का बटन अपने खोल दिया, इसने मोती ने। तो पहलवानी तो करता नहीं था, बताया आपको, गरीब आदमी कहाँ से पहलवानी कर पाएगा, कहाँ से तेल की मालिश कर पाएगा। तो वो अपना धोती वोती बिटोर करके और पीछे लगा लिया इसे, वो कट गया अखाड़े में और बढ़ा दिया हाथ। तब पहलवान ने कहा अरे तू आया है लड़ने, मरने आया है, सुना नहीं ऐलान? कहा ऐलान सुन के ही तो आए हैं, ये नहीं सुना मार डालेंगे? कहा हाँ मरने के लिए ही आया हूँ। मरने के लिए आया? अरे तो मरने आया तो आखिर ये तो हमको बता कि तेरे मरने के बाद ये रुपया लेगा कौन, 2000 रुपया? तब उसने कहा वो हमारा वो मोदी लेगा। हैं? मोदी कौन है भैया तेरा? कहा हमारा गुरु भाई है। तो कहा तो इसका तो कर्जा है? कहा इसका कर्जा नहीं है, गुरु जी को हमको देना है, भंडारा गुरु जी को करना है, ये आया है मांगने गुरु जी की तरफ से संदेशा लेकर के। तब उसने कहा भाई वो कौन से गुरु हैं तेरे के, गुरु के आदेश पर मरने जा रहा है 2000 रुपया के लिए, कौन तेरे गुरु हैं? तो बताया कि हमारे वो गुरु हैं। तब उसने सोचा भाई गुरु के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार है, तो गुरु आखिर हैं कौन वो कि जो ऐसा भाव पैदा किए हैं, ऐसी चीज़ इसको कुछ दे रहे हैं कि गुरु के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार है ये। तब उसने कहा पहलवान ने कि देख तू अगर गुरु जी का अपने दर्शन मुझे करा दे तो मैं हार जाऊंगा और तू जीत जाएगा और तुझको 2000 रुपया मिल जाएगा, लेकिन तू दर्शन हमको उनका करा देगा। अरे बोला बचेंगे, जान बचेगी तब तो दर्शन कराएंगे। बोला जान बचेगी मैं हार जाऊंगा, कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मैं हार जाऊंगा और तू दर्शन कराने मुझे कहते। बोला हाँ हाँ दर्शन तो करा दूंगा। परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर, वृक्ष कबहु नहीं फल बखाए, नदी न संचय। नदी अपना पानी नहीं पीती है, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, और महात्मा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आते हैं, खुद दुख झेलते हैं और दूसरे को फायदा दिलाते हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ पर आम लगा होता, फल लगा होता है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत। पाहन माने क्या होता है, पत्थर होता है और रोड़ा होता है, तो रोड़ा पत्थर मारते हैं पेड़ को, पत्तियां झड़ जाती हैं, उसके डंठल गिर जाते हैं, और लेकिन उसके बदले वो क्या देता है, उसके बदले आम देता है, वो फल देता है। तो तकलीफ झेल करके देखो दूसरे को फल देता है। ऐसे ही महात्मा होते हैं जो दूसरों के लिए आते हैं, दूसरों के दुख तकलीफ को लेकर के स्वयं भोगा करते हैं। तो कहा कि भाई, कहा कि तू करा देगा? बोला करा देंगे, ले चलेंगे। तो अब लड़ाई चालू हुई, कुश्ती। पहलवान ने सोचा कि एक ही बार अगर पटक दिया तो लोग समझेंगे कि फिनिशिंग हो गई, कोई समझौता हो गया इनका। जैसे आजकल फिनिशिंग हो जाती है, सट्टा खेलते हैं लोग कि ये जीतेंगे, ये हारेंगे, इतने रन पर आउट हो जाएंगे, इतने गोल को मारेंगे, इतने पर, ऐसे लगाते हैं बाजी। तो कहा ये कहीं ऐसा ना हो लोग सोचें समझौता कर लिया है तो लो थोड़ी देर उठा पटकी करें फिर हारेंगे। अब इसको हो गई भी आशंका कि कहीं ऐसा ना हो कि अरे हमको हरा दे, ये पटका भी उठा पटकी कर रहा है, हार नहीं रहा है। तब उसने गुरु को याद किया। कहते हैं ना कि आदमी जब निराश हो जाता है और गुरु को याद करता है सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, तब गुरु मददगार होते हैं।
जब तक आदमी को अपने पर भरोसा रहता है, गुरु भी डोरी को ढीले रखते हैं। और जब अपना भरोसा खत्म हो जाता है और त्राहिमाम बोलता है, तम शरणम गच्छामि, गुरु शरणम गच्छामि, जब कहता है गुरु के शरण में हूँ, गुरु के शरण में हूँ, अब आप ही दया करो, कृपा करो, इज्जत बचाओ, आप ही रक्षा करो, तब गुरु मदद करते हैं। तो गुरु को याद किया, किसने किया? मोती ने किया, उनके भगत ने किया। कैसे याद किया ये भी बता दें कि जब धनुष नहीं टूटा राम से, उनकी शक्ति, उन्होंने पूरी शक्ति को अपने अंदर से खींचा नीचे से और बाहों के बीच में लाए, गुरु के आदेश का पालन किया कि उठो राम, बन जाओ बहुत, मैं तो जनक सरकल पैता उठो। जबकि खड़े हुए थे, बोले उठो, उठो का मतलब उठाओ, लाओ पूरी ताकत को खींच करके जीवात्मा जहाँ बैठी हुई है। और जीवात्मा की आंख से देखो, तीसरी आंख से देखोगे तब धनुष टूटेगा, टूट जाएगा। लेकिन वो सक्षम नहीं हुए, ऐसा नहीं कर पाए। तब मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, गुरु को मन ही मन में प्रणाम किया। अब गुरु की नज़रों की तरफ जब देखे तो नज़र से नज़र मिला करके दया दे दिया उन्होंने। और जैसे दया दिया और देखा धनुष को उन्होंने, किसने? राम ने। उसी समय धनुष के से 2 टुकड़े दिखाई पड़ गया सबको। छुअत उठावत खैंचत गाढ़े का, छूते उठाते किसी ने देखा ही नहीं। और धनुष के 2 टुकड़े, ऐसे लोगों ने देखा धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए। इसी तरह से जैसे उन्होंने गुरु को याद किया था, उसी तरह से मोती ने याद किया। और मोती ने जब याद किया, ताकत कई गुना शरीर में हो गई और उठा करके पटक दिया पहलवान को, चढ़ बैठा सीने के ऊपर। वाह 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 लोग करने लग गए, उठाने लग गए लोग, कंधे पर बिठाकर घुमाने लग गए कि देखो ये है विजेता, ये जीता, ये देखो ये जीता, ये पहलवान इस कुश्ती का सबसे बड़ी कुश्ती का ये पहलवान निकला। 2000 रुपये लेकर चल पड़ा। जब चलने लगा तो उसको भी सबको प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? बूढ़े बुजुर्गों को, वरिष्ठ लोगों को, जो लोग वहाँ बैठे थे, जो लोग वहाँ पर मतलब यह है कि तारीफ उसकी कर रहे थे। उसने कहा आप सब लोगों के आशीर्वाद से, गुरु की दया से हमने इनको परास्त किया है। उसके पास भी गया, पहलवान के पास भी गया, हाथ जोड़ा। तब कहा, पहलवान ने बोल दर्शन कब कराएगा? तो धीरे से बोला कल सुबह आ जाओ, घर पर चलेंगे, कल वहीं चलना है। अब पहलवान गया और ये दोनों गए। हम मोदी का मुँह तो एकदम सिकुड़ गया, एकदम सिर नीचे हो गया, आंखें नहीं मिला रहा था। मोदी अहंकार में था, लेकिन असर किसका था? उस चोरी के अन्न का था। अब भी था, उतरा तो था, कम तो हुआ था। गुरु के आदेश का पालन तो किया था, हाथ पैर से दिल दिमाग बुद्धि से सेवा तो किया था। जिस सेवा से कर्म करते हैं वो काम तो सब किया था। लेकिन यही समझ लो कि जैसे दूध बहुत बढ़िया पका हुआ हो, उसमें 2 बूंद पड़ जाए दही का, छाछ मट्ठे का, और ख़राब हो जाए, समझो दही बन जाए, वो समझो खट्टा हो जाए, ऐसे ही हो गया था। एक खुराक अनाज खाया, 4-6 पूड़ी 10 पूड़ी खा लिया होगा, तो हलवा खा लिया, जो भी बना होगा खा लिया, उसी का असर देता अन्न का असर। अब आप सोचो कैसा होता है। और जो लोग मांस खाते हैं उनका कैसा असर होता होगा उनका साथ करने से। जिनके लिए कबीर साहब ने कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकर संगत जो करे पड़े भजन में बंद। कहा मांसाहारी का साथ कर लो, उनका असर आ जाए तो भजन में बाधा पड़ जाती है, भजन में रुकावट आ जाती है। अब आप सोचो कि कैसे, यानी समझो अन्न का असर हुआ, अब उसका असर कैसे होगा? मांसाहारी के घर अगर समझो कि अगर कोई खा ले तो उसका कैसे असर होगा? का वैश्य धीमर और शिकारी, निर्विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, असाधन भजन का हो जाए अंता। कैसे कैसे संतों ने समझाया है। यह बातें हमको आपको लोगों को भूल जाती हैं। इन सब बातों को याद रखने की जरूरत है प्रेमियों, और लोगों को बताने की जरूरत है। जो बता सकते हो अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में आप उनको समझा सकते हो, बता सकते हो। कम पढ़े लिखे हो उस भाषा में उसमें समझाओ, पढ़े लिखे एजुकेटेड हो आप लोग उस भाषा में उनको समझाओ। समझाना चाहिए, बताना चाहिए। तो अब आप समझो कि पहुँचे गुरु जी के पास।
आए और गुरु जी के सामने रख दिया। उसने रख दिया, सब लोग प्रणाम किए। तो गुरु जी देखे, मुस्कराए, मोदी की तरफ मुस्कुराया। मोदी 10 सिर नीचे किए हुए, क्या करे बाबू। पहलवान के लिए कहा उसने, सरकार ये पहलवान हैं हमारे एरिया के, बहुत अच्छे हैं, ये पहलवान हैं, उनको भी आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने। तो अब आप ये समझो, फिर भंडारा हुआ और भंडारा हुआ खाए। तो अब इस दृष्टांत से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि भाई बचना चाहिए, अन्न का दोष लगता है, संघ का दोष कैसे होता है, स्थान का दोष कैसे होता है, ये भी बता दूंगा आपको। तो बोलो जय गुरुदेव। बराबर भजन ध्यान अगर करोगे, जो हो सके संगत की सेवा, लोगों की सेवा करोगे, प्रेमियों की, तो उससे भी कर्म कटेंगे। मान लो जान अनजान में बन ही गए ऐसे कर्म, किसी से कटेंगे। अब कर्म अगर नहीं कटेंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्म भोग, कर्म फांस से छूटे ही नहीं। कैसे करो उपाय, कितना भी उपाय करोगे, कर्म फांस से छूट नहीं सकते हो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो अब आप जो विभागों के जिम्मेदार हो, व्यवस्था वाले, पानी पेशाब कर लो और उसके बाद बैठ जाओ वहीं।